अध्यापक के लिए चौक और श्यामपट्ट का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक सैनिक के लिए अपना अस्त्र होना आवश्यक है। जिस तरह से एक सैनिक बिना अस्त्र के अधूरा होता है, उसी प्रकार अध्यापक है वो अपने चौक और श्यामपट्ट के बिना अपना शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। तो आपको सबसे अधिक कौशल श्यामपट्ट का होना चाहिए और श्यामपट्ट पर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लिखते समय आपके कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, वो हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, टिके रहिए, डटे रहिए। आपको संपूर्ण जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है माइक्रो टीचिंग से संबंधित, तो आपको और कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आपके और श्यामपट्ट के बीच में 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। जी हाँ साथियों, 45 डिग्री का ही कोण होना चाहिए। यह न हो कि इस तरह से आप इस तरह से लिखते जा रहे हो और छात्रों की तरफ आपकी पीठ हो, ये नहीं होना चाहिए। ये गलती होती है, अधिकतर छात्र यही गलती करते हैं कि श्यामपट्ट का प्रयोग करते हुए वो अपनी पीठ है वो क्या छात्रों की तरफ कर देते हैं और छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है वो लिखते चले जाते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ाने वाले हो तो सबसे पहले उसे समझाना चाहिए छात्रों को, फिर उसका श्यामपट्ट का प्रयोग करते हुए आप लोगों को लिखना चाहिए और लिखते समय 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। जब भी आप समझा रहे हो तो आपका 90 डिग्री का कोण हो सकता है, इस तरह से आप खड़े होकर समझा सकते हो। लेकिन जब भी आप लिख रहे हो तो आपका लिखा हुआ 45 डिग्री पर ही होना चाहिए, ताकि जो आप लिख रहे हो वो बच्चों को आसानी से दिख सके। बच्चे ये न कहें कि सर आप थोड़ा इधर होना हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इन शब्दों का वो प्रयोग न कर सकें। उसके बाद में देख लीजिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है लिखते समय, जिस तरह से हमने लिखा और आपकी मान लीजिए यहाँ पर गलती हो गई, तो आपको क्या है, इसी हाथ में दोनों एक साथ चौक और डस्टर का प्रयोग एक हाथ में नहीं करना है। तो ये क्या है आपका, इस तरह से इस हाथ में आपके पास चौक है तो इस हाथ में आपके पास डस्टर होना चाहिए। हाथ में रखना नहीं चाहिए हमेशा ही, जब भी आवश्यकता हो तब आपको ये प्रयोग करना चाहिए। और आपका प्रयोग पूरा हो जाए डस्टर का तो आप इस तरह से रख देना है, आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए रखते समय। कुछ क्या करते हैं, अपना श्यामपट्ट का कार्य पूरा हो जाते इस तरह से फेंक कर जाते हैं, उसमें आपको क्या है रीटिच मिल जाती है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और डस्टर का आप जब भी प्रयोग करो उसको ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से मिटाना चाहिए, ताकि क्या है जो भी ये डस्ट है चौक की वो आप पर ना पड़े और पास में बैठे हुए आपके समकक्ष साथी है या फिर आप पढ़ा रहे हो कक्षा में तो उन पर ना पड़े, जिससे कि आपके भी वस्त्र गंदे ना हो और उनके भी वस्त्र गंदे ना हो। कुछ क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से मिटाते चले जाते हैं, क्या है वो खुद भी भूतिया से हो जाते हैं और पास में से बच्चे हैं उनको भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। आपने देखा होगा अधिकतर बहुत से करते हैं जिसमें वो माइक्रो टीचिंग सही से नहीं करनी आती है, वो इस तरह से मिटाते हैं, वो ऊपर इस तरह से मिटा देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और आप मतलब आपका श्यामपट्ट पूरा हो जाता है, कार्य पूरा हो जाता है, तब आप क्या है कक्षा छोड़ने ते और श्यामपट्ट कौशल पूरा हो जाने के बाद में क्या है आपको अपना जो भी सामग्री इस पर लिखी हुई है वो आपको इस तरह से मिटा देनी है, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़कर नहीं जानी होती है। और आपका वस्त्र है वो इस तरह से आप वस्त्र और आभूषण अधिक प्रयोग नहीं करना है अपने ऊपर, कि मतलब बच्चों का ध्यान है वो आपके वस्त्रों और आभूषणों पर ही हो। मतलब चमकती हुई कोई वस्तु है आपको नहीं पहननी होती है, चमकती हुई वस्तु आपको नहीं पहननी होती है, सिंपल बस इस तरह से आपको अपनी ड्रेस का पूरा ध्यान रखना होता है इसमें। और मतलब आप जब भी श्यामपट्ट का प्रयोग करें तो आपके ये कंत यानी इस तरह से टच नहीं होने चाहिए। मतलब ये ना हो कि आप लिखते जा रहे हो इस तरह से आपकी रगड़ लग रही है और ये आपके वस्त्र यहाँ से गंदी हो रही है, इस तरह से। मतलब उचित दूरी भी होनी चाहिए श्यामपट्ट और आपके बीच में, उचित दूरी का भी होना चाहिए। और उसके बाद में आप लिख रहे हो तो लिखते समय आप क्या है जिस तरह से आपको लिखना है, अगर राम एक ईमानदार लड़का है तो आपको पहले आपने मतलब श्यामपट्ट का प्रयोग करोगे तो समझाते हुए पहले मतलब जैसे संज्ञा समझानी है आपको तो संज्ञा पहले आप समझा दोगे। उसके बाद में अगर आपको उदाहरण लिखने हैं तो आपको इस तरह से लिख देने हैं। मतलब कोई भी उदाहरण मान लीजिए मैं श्यामपट्ट का प्रयोग कर आपको बता रहा हूँ, तो राम एक ईमानदार लड़का है, इस तरह से आपको मतलब होना चाहिए। आपका आकार है वो अक्षरों का आकार है वो भी समान होना चाहिए, अधिक बड़ा वो छोटा नहीं होना चाहिए। और उसके बीच में ये दूरी है वो भी मतलब समान होनी चाहिए, ये दूरी है वो भी समान होनी चाहिए। इसमें ऊपर नीचे नहीं हो, इस तरह से आपके लिखे हुए नहीं हो, इस तरह से आपके लिखे हुए नहीं हो, इस तरह से आपके लिखे हुए नहीं हो, मतलब सही ढंग से आपके लिखे होने चाहिए। और इनका आकार है वो भी क्या है समान होना चाहिए। और कुछ आप महत्वपूर्ण कोई भी बताना चाहते हो तो उसको इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हो, आपको इस तरह से अंडरलाइन कर देनी है।
जिस वस्तु के बारे में आप मतलब संज्ञा के राम के बारे में समझाना चाहते हो, तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो महत्वपूर्ण बात होती है, जो महत्वपूर्ण शब्द होता है, उस पर आप इस तरह से अंडरलाइन एक बार में कर सकते हो। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। जब भी आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हो तो आपको लिखते समय मतलब अपने जो शब्द लिख रहे हो वो बोलते हुए आपको लिखना है। जिस तरह से राम एक ईमानदार लड़का है, इस तरह से आपको बोलते हुए लिखना है, ताकि मतलब छात्रों का ध्यान है वो किसी और तरफ ना जाए, आपके जो आप समझाना चाहते हो उसकी तरफ आप रहे। और आप जब भी लिख रहे हो और डायग्राम बना रहे हो ना, जब भी आपको मतलब डायग्राम बनाना है तो आप रंगीन चौक का प्रयोग कर सकते हो, मतलब आकर्षित रहते हैं, उन छात्रों का ध्यान उसी ओर रहता है, फिर आसानी से उनको समझ में आता है और मतलब वो डायग्राम अलग सा ही दिखाई देने लग जाता है। तो रंगीन चौक का आप प्रयोग कर सकते हो अगर करना चाहो तो। जब भी आप चौक का प्रयोग नहीं करते हो, मतलब समझा रहे हो छात्रों को, तो इस तरह से आपको खेलना नहीं है चौक के साथ। कुछ मैंने बहुत से देखा है कि वो समझाते हुए इस तरह से खेलने लग जाते हैं चौक के साथ, इस तरह से करने लग जाते हैं, इस तरह से करने लग जाते हैं। ये बात नहीं होनी चाहिए। चौक को अपने पास रख सकते हो या फिर इस तरह से आप रख सकते हो नीचे, और आप मतलब जब भी प्रयोग करो और जब भी आपको मतलब कोई डायग्राम बनाना है ना, तो आप रंगीन चौक से अपना डायग्राम बना सकते हो, रंगीन चौक से अपना डायग्राम बना सकते हो। और जो मतलब महत्वपूर्ण शब्दों को आपको यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखना है, अनावश्यक शब्द है उनका प्रयोग जो श्यामपट्ट पर नहीं करना है। जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं वही आपको यहाँ पर लिखने होते हैं श्यामपट्ट पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को निश्चित होकर, हाँ मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप निश्चित होकर सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। यहाँ पर आपको माइक्रो टीचिंग से संबंधित छोटी से छोटी सभी जानकारी दी जाएगी। चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग प्रकरण पर। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।